गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि जन्मांत निर्माण की आवश्यक दशाएं क्या होती है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बच्चों यह टॉपिक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि जन्मांत निर्माण की आवश्यक दशा यह दशाएं क्या होती है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, जन्मांत निर्माण की आवश्यक दशा, इसमें सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालनी है शिक्षित नागरिक। तो बच्चों, शिक्षित नागरिक भी जन्मांत निर्माण की आवश्यक दशा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, जन्मांत निर्माण के लिए जनता का शिक्षित होना नितान आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित नागरिक ही किसी विषय पर विवेक पूर्वक विचार करके स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकता है। तो बच्चों, यह इसीलिए शिक्षित नागरिक भी जन्मांत निर्माण की आवश्यक दशा होती है, क्योंकि बच्चों जन्मांत निर्माण के लिए जनता का शिक्षित होना नितान आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित नागरिक ही किसी विषय पर विवेक पूर्वक विचार करके स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकता है। तो बच्चों, यह पहला दिशा होती है क्या, जन्मांत निर्माण की, क्या, शिक्षित नागरिक। इसी के साथ में बच्चों दूसरी हेडिंग आपको गिरनी है सामाजिक सुव्यवस्था। तो बच्चों, सामाजिक सुव्यवस्था भी जन्मांत निर्माण की एक आवश्यक दशा होती है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, स्वास्थ्य जन्मांत निर्माण के लिए दूसरी आवश्यक शर्त समाज में सुव्यवस्था होना है। सुव्यवस्थित समाज ही ठीक से राष्ट्रहित की बात सोच सकता है। तो बच्चों, यह भी एक सामाजिक सुव्यवस्था भी जन्मांत निर्माण की एक आवश्यक दशा है, क्योंकि बच्चों स्वास्थ्य जन्मांत निर्माण के लिए दूसरी आवश्यक शर्त समाज में सुव्यवस्था होना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि सुव्यवस्थित समाज ही ठीक से राष्ट्रहित की बात सोच सकता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको तीसरी हेडिंग डालनी है स्वतंत्रता। तो बच्चों, स्वतंत्रता भी एक जन्मांत निर्माण की आवश्यक दशा होती है। किस तरीके से इसमें लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में, समाज में यदि सभी नागरिकों को भाषण करने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी तो स्वास्थ्य जन्मांत निर्माण में बड़ी सहायता मिलेगी। तो बच्चों, स्वतंत्रता भी जन्मांत निर्माण की एक आवश्यक दशा है, क्योंकि बच्चों समाज में यदि सभी नागरिकों को भाषण करने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी तो क्या होगा, स्वास्थ्य जन्मांत निर्माण में बड़ी सहायता मिलेगी। तो यह भी बच्चों एक जन्मांत निर्माण की आवश्यक दशा होती है, क्या, स्वतंत्रता। इसी के साथ में बच्चों आपको चौथी हेडिंग डालनी है उदार दृष्टिकोण। तो बच्चों, उदार दृष्टिकोण भी जन्मांत निर्माण की एक आवश्यक दशा होती है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, उदार एवं खुले दृष्टिकोण वाले नागरिक ही जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर स्वास्थ्य जन्मांत का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो बच्चों, क्या होते हैं, उदार दृष्टिकोण जो होता है यह भी एक जन्मांत निर्माण की आवश्यक दशा होती है, क्योंकि उदार एवं खुले दृष्टिकोण वाले जो नागरिक होते हैं वे ही जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर स्वास्थ्य जन्मांत का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो बच्चों, यह भी जन्मांत निर्माण की एक आवश्यक दशा होती है, क्या, उदार दृष्टिकोण। इसी के साथ में बच्चों आपको पांचवी हेडिंग डालनी है संपन्नता। तो बच्चों, संपन्नता भी एक जन्मांत निर्माण की आवश्यक दशा होती है, क्योंकि बच्चों संपन्नता नागरिक ही राष्ट्रहित में विचार करके स्वास्थ्य जन्मांत निर्माण में सहायक हो सकते हैं। तो बच्चों, संपन्नता भी एक जन्मांत निर्माण की आवश्यक दशा होती है, क्योंकि बच्चों संपन्न नागरिक ही राष्ट्रीय हित में विचार करके स्वास्थ्य जन्मांत निर्माण में सहायक हो सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ में आपको छठी हेडिंग डालनी है बच्चों वैचारिक समानता। तो बच्चों, वैचारिक समानता भी जन्मांत निर्माण की एक आवश्यक दशा होती है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, संपूर्ण जनता के विचारों में समानता होने से स्वास्थ्य जन्मांत निर्माण में बड़ी सुविधा रहती है। तो बच्चों, वैचारिक समानता भी एक जन्मांत निर्माण की आवश्यक दशा होती है, क्योंकि संपूर्ण जनता के विचारों में समानता होने से स्वास्थ्य जन्मांत निर्माण में बड़ी सुविधा रहती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको बच्चों सातवीं हेडिंग डालनी है
राजनीतिक दल, तो बच्चों राजनीतिक दल भी जनमत निर्माण की एक आवश्यक दशा होती है। ठीक है बच्चों, इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, राष्ट्र प्रेम और आदर्शों में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल भी स्वायत्त जनमत के निर्माण में सहायक होते हैं। तो बच्चों राजनीतिक दल भी जनमत निर्माण में आवश्यक दशा होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि राष्ट्रीय प्रेम और आदर्शों में विश्वास रखने वाले जो राजनीतिक दल है वह भी स्वायत्त जनमत के निर्माण में सहायक होते हैं। इसी के साथ में बच्चों आपको 8वीं हेडिंग डालनी है शांति एवं सुरक्षा। तो शांति एवं सुरक्षा भी जनमत निर्माण की एक आवश्यक दशा होती है। इसमें आपको लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, देश के भीतर तथा सीमाओं पर शांति एवं सुरक्षा होने से स्वायत्त जनमत के निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। तो बच्चों क्या है, शांति एवं सुरक्षा भी जनमत निर्माण की एक आवश्यक दशा होती है, क्योंकि देश के भीतर तथा सीमाओं पर शांति एवं सुरक्षा होने से स्वायत्त जनमत के निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। तो बच्चों आज के वीडियो में यही था कि जनमत निर्माण की आवश्यक दशाएं क्या होती है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर बच्चों आप इस तरीके से लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएगा, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके मिलते हैं ऐसे ही अगली और नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।